नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रत्यय लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं हमारी पिछली वीडियो आपके बहुत लाभप्रद हो रही होंगी। आज हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम प्रत्यय की परिभाषा बता रही हूँ। ऐसे शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, परंतु वे किसी धातु या शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पठ प्लस कत्वा, पठित्वा। इस उदाहरण में पठ धातु पढ़ने के अर्थ में है। इसमें कत्वा प्रत्यय जुड़ जाने पर इसका अर्थ पढ़कर हो गया। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं के पीछे जुड़कर उन्हें संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। किसी धातु से संज्ञावाचक या विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए हम जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है, क्योंकि कृत प्रत्यय को धातु के पश्चात लगाया जाता है और इन्हें जोड़कर जो शब्द बनता है उन्हें कृदंत शब्द कहा जाता है। शब्दों के साथ जुड़ते समय शर्त्री, शानच, तव्यत, अनियर, कतवतु, कत्वा और तुमुन प्रत्ययों के स्थान पर, जैसे कि शर्त्री है, शर्त्री का अत रह जाता है, शानच का मान और या वान, तव्यत का तव्य, अनियर का नीय, कत का तय, कतवतु का तवत, कत्वा का तवा और तुमुन का तुम लगाया जाता है। इनके उदाहरण हम आपको साथ के साथ बताते हैं। जैसे पठ प्लस शर्त्री। पठ प्लस शर्त्री का पठत, जैसे मैंने बताया शर्त्री का त रहता है, पठत हो जाएगा। इसी तरह शुभ प्लस शानच होता, क्योंकि आत्मनिपद की धातु है और शानच प्रत्यय आत्मनिपद की धातु के साथ लगता है, तो शुभ प्लस शानच का शोभमान होगा। और भू प्लस तव्यत का भू प्लस तव्यत, तव्यत का तव्य रहता है, भवितव्य। अनियर का नीय होता है, जैसे गम प्लस अनियर, गमनीय। कत का तह रह जाता है, गम प्लस कत, गत हो जाता है। कतवतु का तवत, जैसे बताया, जैसे सेव प्लस कतवतु, सेवित वत हो जाता है। तो ये थे हमारे कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के पश्चात आते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के पीछे लगने वाले जो प्रत्यय हैं वो तद्धित प्रत्यय है। जैसे मतुप, इनी, ठक, तल और तव प्रत्यय। मतुप का मानवान होता है, इनी का इन रह जाता है, ठक इक में बदलता है, तल का ता हो जाता है और तव का त्वम हो जाता है। तव जो प्रत्यय है ये नपुंसकलिंग शब्दों के साथ लगता है और तल जो है तल का ता हो जाता है। ठक इक, इनके उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जैसे बुद्धि प्लस मतुप। बुद्धि प्लस मतुप का बुद्धि मान होगा। फल प्लस इनी का फलिन होगा। और ठक, ठक प्रत्यय में समाज प्लस ठक सामाजिक, ध्यान दें, सामाजिक होगा। समाज है, समाज प्लस ठक का सामाजिक। जो प्रथम वर्ण है उसको दीर्घ हो जाता है, जैसे समाज है तो सामाजिक हो गया, स का सा हो गया, दीर्घ हो जाता है। विशेषण बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तल प्रत्यय का प्रयोग हम भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए करते हैं। इसका ता जो है वो जुड़ जाता है, जैसे उष्ण प्लस तल उष्णता होगा। और जो तव प्रत्यय है, तव जो है ये नपुंसकलिंग शब्दों के साथ लगता है और इसका त्वम हो जाता है, जैसे गुरु प्लस तव गुरु त्वम हो जाता है। तीसरे प्रत्यय हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि टाप और नीप, टाप का आ हो जाता है। और जैसे आचार्य प्लस टाप आचार्या, गायक प्लस टाप गायिका। जहाँ पर जिन शब्दों के पीछे अक हो वहाँ इका हो जाता है और जिनके पीछे अ हो तो वहाँ आ हो जाता है। इसी तरह नीप प्रत्यय, नीप प्रत्यय में ई जो है वो शेष रह जाता है, जैसे नद प्लस नीप नदी, लौकिक प्लस नीप लौकिकी।
किशोर प्लस नी किशोरी। दोस्तों, तो ये थे हमारे 3 प्रकार के प्रत्यय। हमने बहुत ही संक्षेप में आपको इनका अर्थ बताया है। अब इनका प्रयोग किस किस अर्थ में होता है हम आपको ये भी बताएंगे। जैसे कत्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय कर अर्थ में लगता है, और तुमुन प्रत्यय जो है वो के लिए अर्थ में लगता है, और अनियर प्रत्यय जो है वो तबीयत की ही तरह चाहिए और योग्यता अर्थ में ही लगते हैं। शानच प्रत्यय मैंने बताया पहले, आत्मनेपद पद की धातुओं के साथ लगते हैं, और शर्तरी प्रत्यय प्रश्मयी पद की धातुओं के साथ लगते हैं। मतु प्रत्यय का प्रयोग वाला अर्थ या फिर वाली अर्थ में होता है, और इन प्रत्यय ये भी वाला अथवा वाली अर्थ में ही इनका प्रयोग किया जाता है। ठक का जो इक होता है ये जो है बता ही चुके हैं कि इसका प्रथम वर्ण दीर्घ हो जाता है। तो ये थे हमारे प्रत्यय। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको बहुत ही आसानी से इनके उदाहरण के द्वारा जो बताया गया आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।